आखिर उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं? ये शायद हम सब जानते हैं। यहाँ का हर कोना फेथ, पीस और ब्यूटीफुल स्टोरीज से जुड़ा हुआ लगता है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी लाइफ का कुछ बहुत स्पेशल और पीसफुल मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने सोचा था कि मुझे तुंगनाथ जी के दर्शन करने हैं, लेकिन उस टाइम जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट मंथ फाइनली मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, और सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं बद्रीनाथ जी, नरसिंह जी टेम्पल और मना विलेज भी एक्सप्लोर कर पाई। जर्नी थोड़ी हेक्टिक थी क्योंकि टाइम काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन जो मोमेंट्स मिले वो सब स्पेशल बन गए। सबसे पहले हम पहुंचे नरसिंह जी टेम्पल। ये टेम्पल उत्तराखंड के जोशीमठ में लोकेटेड है और लॉर्ड नरसिम्हा, जो कि लॉर्ड विष्णु के 4th अवतार माने जाते हैं, उनको डेडिकेट किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंटर सीजन में जब बद्रीनाथ टेम्पल बंद हो जाता है तब बद्रीनाथ जी की पूजा यहीं से की जाती है। टेम्पल का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि कुछ देर के लिए सब कुछ स्लो लगने लगा। नरसिंह जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए बद्रीनाथ जी के लिए, और सच कहूँ तो जैसे जैसे हम बद्रीनाथ के पास पहुँच रहे थे, माउंटेन्स और व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहा था। बद्रीनाथ टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है और ये इंडिया के 4 धाम में से एक माना जाता है। टेम्पल पहुंचकर जो फीलिंग थी उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत पीसफुल था। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम गए मना विलेज, जो इंडिया का लास्ट विलेज भी कहा जाता है। और ऑनेस्टली ये जगह देखकर ऐसा फील होता है जैसे महाभारत की स्टोरीज सच में यहाँ से जुड़ी हैं। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा के दौरान इसी रूट को फॉलो किया था। यहाँ का भीमपुल और सरस्वती रिवर इस प्लेस को और भी मैजिकल बना देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए मेरी इस ट्रिप के मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन तुंगनाथ जी के लिए। तुंगनाथ टेम्पल पंच केदार में से एक है और इसे दुनिया का हाईएस्ट शिवा टेम्पल में काउंट किया जाता है। टेम्पल तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है और रास्ते भर जो माउंटेन व्यू मिलता है वो ऑलरेडी जर्नी को वर्थ बना देता है। लेकिन वेदर कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। धीरे धीरे बादल आ गए और बारिश भी शुरू हो गई। इस वजह से मैं काफ़ी वीडियोस कैप्चर नहीं कर पाई, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उस पर सच में एक मोमेंट के लिए भरोसा नहीं हुआ। कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस कैमरा से ज़्यादा दिल में कैप्चर हो जाते हैं, और ये जर्नी उसमें से एक थी। मुझे लगता है लाइफ में एक बार तो सबको यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। 1 साल पहले जो सिर्फ एक ख्वाहिश थी, आज वो हकीकत बन गई। तुंगनाथ तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन महादेव तक पहुँचने का सुकून अलग ही था। बारिश थी, बादल थे और कुछ मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाए, पर जो आँखों से देखा और दिल ने महसूस किया वो शायद कभी भूल नहीं पाऊँगी। And in the end, thank you so much for watching and being part of this journey with me. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराण नमामि सर्वज्ञमपार भावं नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि देवं परमव्ययम् उमापतिं लोकगुरुम्।